अपने भगवान का जलाभिषेक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक यात्रा निकालते हैं। वो यात्रा आराम से चल रही होती है, लेकिन नूह जिला का मुसलमान बाहुल्य इलाका, और वहां पर जाते ही एक भीड़ आकर नारा लगाती है, पथराव करती है, और देखते ही देखते विश्व हिंदू परिषद के यात्रा में जो लोग शामिल थे वो भागने लगते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि वहां पर जो भीड़ सड़क पर उतर कर आई, उसने 3 किलोमीटर तक लगातार जो गाड़ियां दिखी उन गाड़ियों को आग लगाते चली गई। एक शोरूम में गए और वहां पर 200 मोटरसाइकिल को लूट लिया गया। और इसके बाद क्या होता है, तो गुरुग्राम मतलब कि गुड़गांव, वहां पर मुसलमानों को पता चला तो मुसलमान समुदाय के लोगों ने गुरुग्राम में आकर आगजनी शुरू कर दी। एक दुकानों में आग लगाया, गाड़ियों में आग लगाई, और इसके बाद देखते देखते इस वक्त पर हरियाणा के 5 जिले में धारा 144 लागू है। हरियाणा का 5 जिला कर्फ्यू लगा हुआ है, सारा कुछ बंद है, और वहां पर पूरा का पूरा हरियाणा आप कहिए कि एकदम इस वक्त पर हाई अलर्ट पर है। जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनको तत्काल हवाई मार्ग से हरियाणा भेजा जा रहा है कि मामले को कंट्रोल किया जाए। और यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे कि सब कुछ कैसे हुआ। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जो विश्व हिंदू परिषद और एक और मातृशक्ति दुर्गा परिषद के नाम का संगठन, जो हिंदुओं का संगठन है, वो हिंदुओं को लेकर एक भगवान के नाम पर ब्रज मंडल यात्रा निकालता है। यात्रा भगवान का पूजा करने का मकसद था, उनका जलाभिषेक करने का मकसद था। अब होता क्या है, हरियाणा का नूह जिला मुसलमान बाहुल्य इलाका, वहां पर जब हिंदुओं की यात्रा जाती है तो एक भीड़ आकर पथराव करती है। कहा गया कि नारा लगाया जाता है, और वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं थी, लिहाजा पुलिस वाले पीछे हट गए। एक पुलिस का जवान जो होमगार्ड है उसको गोली लगी, वह वहीं पर खत्म हो जाता है, और इसके बाद हिंसा आगे बढ़ती है। होता क्या है, आप इन तस्वीरों को देखकर एक बार समझिए। ये देखिए कि कितने कम उम्र का लड़का है जिसको पता भी नहीं कि राजनीति क्या है क्या नहीं है, वह भी हाथ में डंडा लेकर सड़क पर लोगों को मार रहा है, भगा रहा है, गाड़ियों में आग लगा रहा है। और इसके बाद इन तस्वीरों को देखिए, एक लाइन से सड़क किनारे जो गाड़ियां दिखती हैं, लगभग कहा गया दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कि 3 किलोमीटर तक जो गाड़ियां दिखी उन गाड़ियों को आग लगाते हुए हंगामा करने वाले लोग चले गए। इसके बाद जानकारी गुरुग्राम में पड़ती है। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि गुरुग्राम में मुसलमान समुदाय के लोग आकर आगजनी शुरू करते हैं, फिर वहां पर हिंसा भड़कती है। देखते देखते हरियाणा का 5 जिला जो है, 5 जिला इसकी आगोश में आता है। और इस वक्त परिस्थिति क्या है, तो इस वक्त परिस्थिति यह है कि इंटरनेट बंद है, कॉलेज विद्यालय सब कुछ बंद है, सड़क पर निकलना बंद है, धारा 144 लागू है। केंद्र सरकार हवाई मार्ग के जरिए वहां पर सेना को भेज रही है। सेना का मतलब कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनको उतारा जा रहा है, और इन तमाम चीजों को लेकर कई कई कंपनियां जो रैपिड एक्शन फोर्स की हैं उनकी तैनाती की गई है, और चप्पे चप्पे पर फोर्स उतरकर सुनिश्चित कर रही है कि अब कुछ और ना होने दिया जाए। फिलहाल अब तक की खबर के अनुसार 4 लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। 4 लोगों में हमने एक होमगार्ड का आपको जिक्र किया, एक होमगार्ड के बारे में बताया। इसके अलावा कहा गया कि दोनों पक्षों की तरफ से बाद में हिंसा हुई, मतलब कि एक पक्ष ने पथराव किया तो दूसरा पक्ष इसके उलट में आकर के जवाब देता है, और इसके बाद धीरे धीरे करके हिंसा आगे बढ़ती चली गई। फिलहाल इस वक्त पर केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार, अगल बगल के राज्य, तमाम जगहों पर अलर्ट जारी है। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ जानकारी आती है। अब तक जो जानकारी, जो अपडेट है, हमने आप तक पहुंचा दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।